हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। मैं अभिवादन करते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 10th की क्लासेस हम लोग कर रहे थे। इस टाइम पर पहला चैप्टर चल रहा था, छह प्रक्रम हमारा जो है चैप्टर है, और उसमें इससे पहले जो टॉपिक था वो प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए टॉपिक थे। हमने सारे टॉपिक वहाँ पर अच्छे से कवर किया है। अब बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ये भी एक टॉपिक है श्वसन, और श्वसन से बेटा कह सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बन सकते हैं, या थ्योरेटिकल में एक क्वेश्चंस बन सकता है आक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर लिखिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन को परिभाषित कीजिए ना। ये एक क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। मतलब श्वसन से क्या पूछा जा सकता है, तो जहाँ तक बेटा मैंने एनालिसिस किया है तो वो एक ही क्वेश्चंस बनता है जो है आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन, या फिर पूछते हैं कि श्वसन कैसी अपक्रिया है या श्वसन कैसी प्रक्रिया है। एक नंबर में ये हो सकता है, अगर 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो पूछा यही जाता है कि आक्षीकरण तथा अनाक्षीकरण जो है श्वसन में अंतर लिखिए या परिभाषित कीजिए, आप इससे क्या समझते हैं ना। तो आज की जो क्लास है यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए, शुरू करते हैं। बेटा जय प्रक्रम आपका चैप्टर है श्वसन, यानी बेटा रेस्पिरेशन। इंग्लिश में बात करें तो क्या है, रेस्पिरेशन है। टॉपिक है श्वसन होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे श्वसन होता क्या है। श्वसन का मतलब बेटा बिल्कुल सांस लेने से नहीं है। अगर कहो कि श्वसन का मतलब सर सांस लेना है तो बिल्कुल नहीं है, सांस लेना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये श्वसन जो है बेटा, ये श्वसन एक ऐसी आक्सीकरण क्रिया है। देखो बेटा पहला ही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, नोट में पहला ही पॉइंट मैंने लिख दिया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने देखो लगा दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो बेटा आपका पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ध्यान में रखना है कि श्वसन जो है एक ऐसी आक्सीकरण अपक्रिया है। श्वसन कैसी अपक्रिया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, तो वहाँ पर हम जवाब देंगे श्वसन एक ऐसी आक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें जीव की कोशिकाओं में, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है, तथा इसी के साथ में बेटा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया को हम बेटा श्वसन कहते हैं। समझना छोटी सी बात है, क्या लिखा हुआ है, श्वसन एक ऐसी आक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीव कोशिका में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है, और साथ में ऊर्जा मुक्त होने की इस प्रक्रिया को बेटा हम श्वसन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई जीव है, और आपको पता है सभी जीवधारियों के शरीर का जो सबसे यूनिट संरचना है, मतलब सबसे निम्न इकाई है जिससे शरीर बनना शुरू हुआ, वो क्या बेटा, कोशिका है। कोशिका के अंदर आपको पता है क्या बेटा, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट वसा इसी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है ना। सबसे पहले हमने इस पर बात की थी। तो कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो जो कार्बोहाइड्रेट कोशिका के अंदर पाया जाता है बेटा, उसी को तोड़ना, जब उसको तोड़ते हैं तो उससे 2 चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। पहली चीज़ निकलती है बेटा, अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज़ आपको क्या निकलता है, जल। इसी के साथ में एक मुख्य सब्सटेंस पदार्थ या कह सकते हैं मुख्य ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा बेटा हमारे शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। समझना, एक कोशिका है, उस कोशिका में बेटा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। उस कार्बनिक पदार्थ का तोड़ना या टूटना, उसके साथ में क्या निकलना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके साथ में बेटा क्या निकलना, ऊर्जा निकलना। यही प्रक्रिया क्या है बेटा, श्वसन है। क्या है, श्वसन है। ये तो बेटा आपकी किताब की परिभाषा हो गई, एनसीईआरटी की परिभाषा हो गई। अब अगर हम हमारी परिभाषा की बात करें कि सिर्फ एक लाइन में हमने खत्म किया उसको, कि जीव कोशिका में, मतलब कोशिका किसमें होंगी, जीव में होंगी ना बेटा, जीव कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का टूटना, सीधा मैंने लिख दिया, कार्बनिक पदार्थ का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और H2O के साथ ऊर्जा का मुक्त होना ही बेटा क्या है, श्वसन है। ठीक, देखो यहां पर लिखा है जीव कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जीव कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ में ऊर्जा का निकलना। ये चीज आपको 3 चीजें ध्यान में रखना। एक क्या, कार्बनिक पदार्थ जो टूटेगा, ठीक। दूसरा बेटा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में क्या निकलेगा, जल, उसके साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा। यही प्रक्रिया है श्वसन, सबसे आसान भाषा में, कि जीव कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ ऊर्जा मुक्त होने की इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं।
ठीक, इतनी सी बात थी। श्वसन आज से आप नहीं बोलोगे, क्योंकि श्वसन की लंबी चौड़ी परिभाषाएं स्कूल में लिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, तो बच्चे समझते नहीं, वो उनको श्वसन से ये समझ में आता है सांस लेना। तो बेटा सांस लेना बिल्कुल नहीं है श्वसन का मतलब। श्वसन का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है कि जीव कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का टूटना, मतलब CO2 और H2O के साथ में ऊर्जा मुक्त होना, यही बेटा क्या है, श्वसन है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी क्रिया देखेंगे। तो बेटा ये देखो कार्बनिक पदार्थ, हमारी जो कोशिका है उसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है हमारी कोशिका में? तो बेटा ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है कि नहीं है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन है क्या बेटा, ये कार्बनिक पदार्थ है। देखो बेटा इसमें कार्बन है ना, वे सभी पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट भी है, कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ग्लूकोज तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है ना, कि कार्बोहाइड्रेट जो बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ना, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक ऐसा ग्लूकोज क्या है आपका बेटा, सरल कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया ना, जिनके अंतर्गत ओ जाते हैं ना, वो सबके सब क्या है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये देखो ग्लूकोज है हमारी कोशिका में, किस पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। देखो ये है ऑक्सीजन, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो है ऑक्सीजन। ये जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो क्या होगा, ये बेटा टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, जल भी निकल रहा है। परिभाषा में क्या लिखाया गया है कि जीव की कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, तो हमारी कोशिका में क्या पाया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा। ऐसा पाया जाएगा C6H12O6 के रूप में पाया जाएगा। कार्बनिक पदार्थ का टूटना, मतलब इस कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा बेटा, टूटना, मतलब C6H12O6 का टूटना। ठीक है, साथ में बेटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बाहर होना। तो देखो ये बेटा यहाँ पर टूट रहा है, क्या ग्लूकोज आपका टूट रहा है, साथ में क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। इसी के साथ में बेटा ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को देखो, यहाँ पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है बेटा। साथ में ऊर्जा मुक्त होने की इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। मैंने परिभाषा के साथ में आपको रिएक्शन समझा दी है ना। अब देखें कि C6H12O6, ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इसको दिया जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन दिया जाएगा वैसे क्या टूटेगा बेटा, 6CO2 बनेगा आपका बेटा, 6H2O बनेगा, और साथ में 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहाँ पर कितने हैं, 6 कार्बन है। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6 यहाँ पर हैं, और ये देखो 12 6 18, मतलब 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर हो गए, और 6 कम 6 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ पर हो गए, और 12 6 18 यहाँ पर हो गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं नोट की बात करेंगे कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो है, श्वसन की ये प्रक्रिया जो होती है कहाँ पर होती है। क्वेश्चंस बनता है कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है श्वसन से। ठीक है, कई आंसर्स पेपर अगर हम लोग एनालाइज करें तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, 1-2 बार नहीं, कई सेट्स में हो सकता है कि आपको हर सन के किसी एक सेट्स में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने इसको यहीं पर डाल दिया ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई है और यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बात करते हैं श्वसन की यह प्रक्रिया जीव की कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कहाँ पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक, कहाँ पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो आपकी कोशिका होती है ना बेटा, उसमें जीवद्रव्य होता है ना, जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य में बेटा कोशिकांग होते हैं ना, मतलब कोशिका के अंग। और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, आपका एक कोशिका का अंग ही है। तो जो कोशिका है उसमें बेटा क्या है, जीवद्रव्य है। उसी जीवद्रव्य में बेटा क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वोकल्स हो गए, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ, कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, उसी में एक महत्वपूर्ण कोशिका का अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो आपकी श्वसन की प्रक्रिया होती है कहाँ पर संपन्न होती है, तो कोशिका के अंदर जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा आपकी जो श्वसन की प्रक्रिया है संपन्न होती है। ये रही बेटा श्वसन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दे दी। अब बात करते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का है ना, श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन कितने प्रकार का। तो बात करते हैं बेटा श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का। ये प्रकार जो बने किसके आधार पर बने हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का है ना। ये पूछते हैं कि श्वसन का जो बंटवारा करने का आधार था, तो क्या आधार था, तो बेटा आधार है आपका जो है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग बेटा आपका ऑक्सी श्वसन,
क्या है बेटा, ऑक्सीजन, इसे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अनऑक्सीजन, इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, पहला क्या है ऑक्सीजन, दूसरा क्या है अनऑक्सीजन या एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ये क्या है बेटा आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, अनऑक्सी का मतलब क्या है, ठीक है, ये समझते हैं पहले। तो ऑक्सीजन का मतलब होता है श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है बेटा अनिवार्य है। ठीक है, ऑक्सी का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, श्वसन का मतलब श्वसन जो प्रक्रिया में आपको ऊपर समझाई है, तो ऑक्सी श्वसन से नाम से ही समझ लेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, मतलब कह सकते हैं कि वो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसे हम बेटा ऑक्सी श्वसन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में एक ही लाइन में लिख दिया है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यानी कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। कह सकते हैं श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसका जो मुख्य उत्पाद है ऑक्सी श्वसन में जो बनते हैं मुख्य उत्पाद के रूप में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि जो जितने भी जीव हैं अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन ही होता है, अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन ही होता है। इसकी अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, कोशिका होगी, कोई कोशिका के अंदर क्या होगा बेटा आपका जो है कार्बनिक पदार्थ होगा, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में C6H12O6। ठीक है, अब इसमें देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं, देखो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा। अभी जब जस्ट हम आपको अनऑक्सी पढ़ाएंगे तो उसमें ये ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा ना बेटा, ये रहा ऑक्सीजन, ये देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, क्या बन रहा है बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और H2O बन रहा है, साथ में 283 जो है बेटा किलो जूल ऊर्जा आपकी मुक्त हो रही है। ठीक है, ये अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन ही पाया जाता है। तो ये थी बेटा श्वसन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर एक बार आपको हम एक ससरी नज़र में समझा देते हैं कि श्वसन एक ऐसी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। पूछते श्वसन कैसी अपक्रिया है, तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें जीव कोशिका में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा क्या जल का उत्पादन होता है तथा साथ में ऊर्जा मुक्त होने की इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी भाषा में बात की जाए कि जीव कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, कोई कोशिका है जीव की, उसमें क्या पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, उसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, उसी के साथ में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा हम श्वसन कहते हैं ना। देखो C6H12O6 प्लस 6CO2, यहाँ पर 6O2 और यहाँ पर जो सब्सटेंस बन रहा है आपका क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, साथ में 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है ना। बात करते हैं श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब बात करते हैं कितने प्रकार के, तो ऑक्सीजन उपस्थिति के अनुसार बेटा ये 2 प्रकार की होती है। पहली बेटा होती है आपकी ऑक्सी श्वसन, दूसरी होती है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अनिवार्य है। नीचे मैंने रिएक्शन करा दी है, अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन ही होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलते हैं। चलो बेटा उसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब बात करते हैं जो ऑक्सी मैंने पढ़ लिया, अनऑक्सी पर बात करते हैं। आ का मतलब होता है नहीं, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ना हो या ऑक्सीजन की उपस्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसे बेटा हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। देखो समझते हैं नाम से, आ का मतलब नहीं और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन ना हो। अगर बात करते हैं श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, श्वसन की वह प्रक्रिया जो किस रूप में कंप्लीट होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कंप्लीट होती है या बिना ऑक्सीजन के पूरी हो जाती है, उसे बेटा अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें मुख्य उत्पाद आपका जो है बेटा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन देखते हैं C6H12O6, ये क्या है बेटा आपका जो कार्बनिक पदार्थ है कहाँ पर है, कोशिका में, किसकी कोशिका में, जीव की कोशिका में है। ये क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, और किस में टूट रहा है बेटा 2C2H5OH जो कि क्या है बेटा एथिल अल्कोहल है, 2CO2 जो बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक, ये कहानी थी किसकी, अनऑक्सी श्वसन की। ठीक, देखो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, इससे पहले ऑक्सी में यहाँ पर क्या था ऑक्सीजन था। तो आज हमने पढ़ लिया श्वसन क्या होता है, श्वसन के दोनों प्रकार हमने पढ़े, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन पढ़े, और ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर क्या है ये हम कल करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो कि श्वसन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से सारे हमने इसमें डाले हैं, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। तो आप पढ़ते ही है, नोट्स बनाते रहिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ दिक्कत कर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अगर पूछेगा उसका जवाब जरूर देंगे हम। बाकी धन्यवाद।